B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मित्रा ठीक से जय भीम जय भारत। साथियों, गांव सुलेड़ा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आज गुरु रविदास जयंती 646वीं बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। और आज हमारे पास साथ गुरु रविदास कमेटी के सदस्य मौजूद है। आप देखते भी होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई पवन सुलेड़ा जी जो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और अभी अभी इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें जीत दर्ज करी है। और हम इनकी मिसेज ने जीत दर्ज करी है। तो हम सबसे पहले तो B2B चैनल के माध्यम से भाई पवन सुलेड़ा और इनकी मिसेज को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। तो और इसी तरह समाज में भागीदारी करते रहे, ये हम इनसे उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे B2B चैनल के जितने दर्शक हैं, सबसे पहले जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। और आपको B2B के माध्यम से सबसे पहले संत श्रोमणी गुरुदास जी की महाराज 646 वंदन की हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाई देता हूँ। तो आज का कार्यक्रम वैसे तो 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई, तो आज गांव सुलेड़ा के अंदर जयंती मनाने का क्या उद्देश्य रहा है? सबसे पहले तो हमारे एक धनक समाज से है, जो मेरे चाचा जी लगते हैं, शमशेर खटक जी, उसका 4 तारीख को देहांत हो गया था। तो इसी करके पोस्टपोन करके इसको आगे ले जाया गया था 11 तारीख को, इसी करके आज मनाई है। तो कैसा सहयोग रहा सब? सबसे बढ़िया सब पहले तो मेरे भाईचारा का, एकता का दिखाने का काम किया है। और सबसे बढ़िया जयंती आज मेरे समाज ने, जैसे आसपास के गांव हैं, सभी कमेटी ने बड़ा सहयोग और समर्थन दिया है। जी, क्या क्या सुविधाएं रही आज के कार्यक्रम में? आज के क्रम में सबसे बड़ा तो सहयोग युवा का रहा है और माता बुजुर्ग का रहा है। आसपास से आए सभी ने मतलब सेवा का पूरा सहयोग समर्थन दिया है। जी, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी यहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, थे। जी, उन्होंने भी काफी कुछ घोषणाएं की है। हाँ, जैसे एक तो लंगर हाल की हो गई है, एक रविदास चौपाल की है, एक जैसे खेल का स्टेडियम है, वो जोड़ की मट्टी से भर दिया गया था, बिल्कुल उसका हालत खस्ता कर दी गई थी, उसके बारे में लिखा गया है। और बाजीगर चौपाल की दी है। 2-3 रास्ते हैं, एक सुलेड़ा से कालवन और एक सुलेड़ा से राजगढ़ डोबी। बहुत सारी समस्याएं थी जो दी है। जी और उसका बोला है कि हफ्ते 10 दिन के अनुसार मतलब कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी। तो पवन जी, एक बात बताइए, गुरु रविदास जी ने जो 600 साल पहले संघर्ष किया था, और आज का युवा उसको किस प्रकार देख रहा है और किस प्रकार उस पर कार्य कर रहा है? जो गुरुदास ने पहले 700 साल पहले जो योगदान दिया था, उसी के योगदान के सारे अपना समाज एक दूसरे के लिए एकजुट कर काम कर रहा है। और उसी की ही जो मतलब वो थी, जो मतलब क्रियाएं मतलब जैसे भी किया था योगदान, उसके हिसाब से सारा समाज एकत्रित है। जी, तो गुरु रविदास जी का एक दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो मौजूदा हालातों में आप कैसे देखते हो? क्या वो जो गुरु रविदास जी की जो वाणी थी, आज की जो मौजूदा सरकारें हैं, क्या सही मायने में उसका ऊपर कार्य कर रही है? नहीं, उसको तो निगाहते बस ये कार्य कर रही है, इसके लिए तो बहुत ही बड़ा मतलब गलत सरकार जी ठीक ठाक ही कर रही है। जी जी। तो अभी आपने सुना भाई पवन सुलेड़ा जी से, जिन्होंने आज गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती पर गांव सुलेड़ा के अंदर एक बहुत ही शानदार और जानदार और महापुरुषों की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास किया है, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से भी सुलेड़ा गांव की जो कमेटी है उसको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। तो आप आज क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मेरा गांव एक भाईचारा का प्रतीक है, जी जैसे हमारे जो सहमति से सरपंच दूसरी बार बना गया है जी महावीर जांगड़ा को। और हमारा गांव ना एक मिसाल देता है हर आसपास के गांव में, जो मतलब जी दूसरी बार यहाँ पे सरपंच को सर्वसहमति से बनाया गया है। जी हमारे गांव में एक सबसे बड़ी मिसाल है और एक भाईचारा का बहुत सबसे बड़ी प्रतीक है हमारे भाई जी गांव में। और एक हमारे गांव मतलब गांव में ऐसा कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं है, जी जी चाहे वो मतलब किसी से भी मतलब कास्ट से हो, लेकिन सब बराबर ही समानता का अधिकार है। जी। तो आपने भी इलेक्शन लड़ा था, तो कितनी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, या खुले मन से लोगों ने आपका समर्थन किया? जो इलेक्शन लड़ा वो मैंने अकेले नहीं लड़ा, वो मेरे गांव राम ने लड़ा है। और मेरा गांव राम का पूरा समर्थन रहा है और गांव राम का पूरा सहयोग रहा है। जी। वो मेरे गांव राम का इलेक्शन था, मेरा अकेले का नहीं था। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, तो हाँ किस जी। प्रकार निभाओगे इसको? जो जिम्मेदारी गांव राम ने मतलब 16 गांव जो मेरे वार्ड नंबर 3 से दिया, उसको बढ़िया बखूबी से निभाएंगे। जी और जो काम है वो मतलब एक तरफा मतलब सब बड़े तरीके से करेंगे। जी। तो अभी आपने सुना पवन सुलेड़ा जी से कि ये पूरी जिम्मेदारी से अपने इस पद का निर्वहन करेंगे। तो और भी हमारे साथ साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में। जो आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा समागम देखने को मिला है, खासकर गुरु पर्व की बात की जाए, तो हमारे साथ और साथी भी है, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय भीम। तो क्या कहोगे सर आप आज के कार्यक्रम के बारे में?
जी, उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर हमें सभी साथियों का सहयोग मिला। गाँव अपने आस-पास के गाँव से जितनी भी कमेटियाँ आई थी उनका भरपूर प्यार मिला और उम्मीद से ज़्यादा हमारा ये प्रोग्राम सफल रहा, जिसकी भी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। ये हमारी सावित्री बाई सेवा समिति है नौजवानों की, सबने बहुत अच्छे से काम किया और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सफल रहा जी। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे आने वाले जो समय में है, तो किस प्रकार से विचारधारा पे कार्य होना चाहिए, और क्या लोग यहीं तक सीमित है कि साल में एक बार गुरुओं के नाम से इकट्ठा हो जाए, उसके बाद उनको भूल जाए, तो और किस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है आज के टाइम में? बिल्कुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें जो गुरुओं के ये विचार है वो ना कि साल में 1 दिन मनाने चाहिए, वो हमें अपने दिल में रखने चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनके ऊपर हर रोज़ काम करना चाहिए। ये नहीं है कि बस रविदास जयंती के दिन हमने उनके विचार सुने और उनकी बातों पे सुना और अगले दिन उनको अनसुना करके उनको भूल गए। वो 365 दिन हमारे दिल में रहने चाहिए, उनके विचार उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे का सहयोग सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महापुरुषों के अनुकंपा से जो भी हमारे कार्य है उनमें बढ़ चढ़ कर, सामाजिक कार्य है उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए नौजवान साथियों को। तो आपका गांव एक बहुत बड़ा मिसाल है इस कार्य के बारे में। जहाँ तक देखा जाए तो आपके गांव में एक बहुत ही, जैसे पवन भाई ने बताया, एक लोगों की एक अच्छी कम्युनिकेशन है लोगों की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा गांव बहुत ही प्यारा गांव है और पूरा भाईचारा एक साथ है। जहाँ भी कोई भी वो होती है, कहीं भी सामाजिक कार्य हो, सब एक साथ आ जाते हैं। और जैसा कि आप अभी पवन भाई ने बताया कि पूरे गांव की जीत है, ना कि अकेले पवन की है। पूरे गांव ने बढ़ चढ़कर इनका सहयोग किया, साथ दिया। उन्होंने भी खूब मेहनत करी है और जीत और इनकी मेहनत भी रंग लाई और गाम राम के उससे हमारे 16 गांव में छोटा सा गांव है हमारा और हमने ये जीत दर्ज करी है। हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। तो पवन भाई पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। एक साथी और है, उससे भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बता दो जी। मैं सर हरदीप चौहान उकलाना से। जी। तो यहाँ सुलेड़ा गांव में पहुंचने को मैं सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जी। और गुरु जी की 646वीं जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आज काफी अच्छा कार्यक्रम आपने देखने को मिला है। यहाँ पर काफी कलाकार भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने कला का प्रदर्शन किया और गुरुओं की जो महिमा है उसका गुणगान किया। उसके बारे में क्या कहोगे? मैं तो सर ये कहता हूँ सभी समाज के लोगों से, जैसे कि गुरु रविदास जी थे, जी। वो अकेले एक जात की नहीं हुए, जी। वो पूरा भारत में सभी जातियों के हुए थे। मतलब जी। एक बात मानता हूँ कि गुरु रविदास अकेले नहीं, लोग कहते हुए अकेले चमारे को, जी। जी। उसने सर्व समाज के लिए जी। गांव में एकता जगाने का काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ किताबों के माध्यम से गुरु जियों की, बाबा साहब की, कबीर साहब की, गुरु नानक देव जी की, इनके विचारों आगे बढ़ाने का काम किया। जी। तो गुरुदास जी ने एक दोहे के माध्यम से कहा था कि जात जात में जात है, जो के तन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। तो रविदास जी ने कहा था कि जातीय का तो समागम इस तरह है कि जैसे केले के पत्ते होते हैं, उसको आप जितना उखाड़ोगे तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो मौजूदा हालत में क्यों नहीं इस पे कार्य हो रहा? कार्य सर मैं बताऊं, जात है, जैसे जात हम लोगों को बना रखी है। कोई जी। जाति नहीं होती इंसानों के अंदर। जी। जाति तो हमें बनानी, जाति होती है पशु पक्षियों के अंदर। जी। कोई जाति नहीं है, कोई सिस्टम। गुरु जी की बातें ने कहा था कि ऐसी कोई जात नहीं है जिसको, मतलब एक बात, मतलब गुरु रविदास जी की जो बात है उनको आगे बढ़ाने का सभी साथी मिलजुल कर बढ़ने। और सबसे सिस्टम है पढ़ाई का, बच्चों का जी। जो आज शिक्षा है, एक टाइम कम खा लो लेकिन बच्चों को सर जरूर पढ़ाओ। तो एक साथी और है, उनसे भी उनका नाम जानेंगे सबसे पहले तो। सर मेरा नाम मनीष है, मनीष नाम है मेरा। जी। और कहाँ से हो आप? यहीं सुलेड़ा से हूँ मैं। तो क्या कहना चाहते हो आज की मैं कार्यक्रम? यही कहना चाहता हूँ कि संत रविदास व कबीर दास, महात्मा फुले साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी विचारधारा माने, इनको आदर्श माने, क्योंकि इन्हें समता का रास्ता दिखलाया था। ये हमारे आदर्श रहे हैं, क्योंकि इन्हें सामाजिक बुराइयों का अंत किया है। ये संत कबीर और संत रविदास एक सामाजिक बुराई के प्रति लड़ाई लड़ी है इन्होंने। हाँ, यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे आदर्श रहे हैं। हाँ, तो बताया गया है कि रविदास ने तो पानी में, तो उसमें गंगा वो कुंड हाँ, वो
पत्थर तिराण का मतलब ये है कि पत्थर दिल इंसान को मनाना, क्योंकि अतिशोक्ति अलंकार यूज किया गया है उसमें। क्योंकि जो नहीं मानने करते थे, कुछ विरोधी लोग होते थे, उनको मनाना इसी यही अर्थ निकलता है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से B2B चैनल हमारा, इसके माध्यम से क्या संदेश दोगे आज लोगों को? आज मैं यही संदेश दूंगा कि हमारा चैनल बहुत ही बढ़िया है, लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें। तो ये थे हमारे मनीष भाई, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे संतों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। जय भीम, जय भारत।